नमस्कार। आज का क्वेश्चन है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल लगाए जाते हैं वो परमानेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं और उनको क्या कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है वन वर्ड में, जो ट्रांसप्लांट में बाल लगाए जाते हैं वो उनको हम ऑलमोस्ट परमानेंट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें परमानेंट हेयर रूट्स को डोनर एरिया से, सिर में पीछे का डोनर एरिया होता है, इसको परमानेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भी बताता हूं। दूसरी जड़ें जैसे बियर्ड, चेस्ट, एब्डोमेन या शरीर के अन्य हिस्सों से इन डोनर हेयर फॉलिकल को निकाल के लगाया जाता है। जहां पर बालों की आवश्यकता होती है अक्सर सर के गंजे हिस्से के लिए किया जाता है, आल्दो बियर्ड, मुस्टैचेस बनाने के लिए भी किया जाता है। अब ये बाल लगाने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि यार मैंने बाल लगा दिए और फिर ये बाल उड़ गए तो क्या होएगा। बिल्कुल सही है आपका ये क्वेश्चन और आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट से पूर्व ये बाल टेम्परेरी कहलाते हैं, एंड्रोजन डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इनकी हेयर रूट पे एक जीन्स होता है। मल्टीपल जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल और उसमें से एक जीन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है AR जीन्स। ये AR जीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टॉप के हिस्से की बालों की जड़ों पे पाया जाता है जो जेनेटिकली होता है। एक्स लिंक्ड होता है, मोस्टली मदर से आता है। लेकिन जो पीछे ऑक्सीपिटल रीजन है, ऑलमोस्ट 4 उंगल एरिया ईयर टू ईयर और एक यहाँ पर ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से 4 फिंगर के एरिया की बालों की जड़ों पे वो AR जीन्स नहीं होता है। अब आप सोचेंगे भाई मुझे कैसे पता लगेगा AR जीन्स, मैं कैसे मानूं कि इस पे है ये नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन का तरीका बताता हूं। आप अपने चारों तरफ एक दृष्टि दौड़ाएं, ये याद करें जितने भी गंजे लोगों को आपने देखा है उन सभी में ये पाया होगा कि जो सर पे बाल होते हैं ये सब चले जाते हैं, जिसे अपन अक्सर चांद बोलते हैं। द टॉप ऑफ स्कैल्प बिकम्स बाल्ड बट बैक साइड ऑफ द हेड डजंट बिकम बाल्ड। Even up to 70 years, most of the bald person has got a white fringe. यहाँ पर एक बाल का हॉर्सशू शेपेड पूरा का पूरा एक एरिया होता है जिसका बाल नहीं जाता है। 70 इयर्स तक तो ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। 70 इयर्स के बाद में नैरो डाउन होता है। 90 इयर्स पे भी इवन केओं का 4-5 सेंटीमीटर ब्रॉड रहता ही रहता है। तो ये जो एरिया में से बाल आए जो 70 to 90 इयर्स तक थे वो परमानेंट हेयर बोलते हैं। आल्दो इसको रिलेटिव परमानेंट वर्ड का भी उपयोग होने लगा है क्योंकि जो 90 इयर्स तक रहा वो 90 इयर्स तक रह गया, जो 80 इयर्स तक रहा वो 80 इयर्स तक का, और 70 इयर्स तक मैक्सिमम रहते हैं। स्टडी की गई अंगर ने, उन्होंने बताया कि 80% ऑफ द हेयर अप टू 79 years of the age in these zones remains permanent. So this is a study done on more than 1000 cases in which उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये हेयर परमानेंट होते हैं, although there can be little variation. That is the reason the word relative परमानेंट हैज बीन यूज्ड। बट बाय एंड लार्ज आपकी नॉलेज के लिए मैं कहूँ आपको तो वो प्रायकर 70 इयर्स तक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनकी जड़ों पे वो जीन्स नहीं होता है और जब वो जीन्स नहीं होता है तो मेल हार्मोन के कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है और वो DHT से अप्रभावित रहते हैं और अप्रभावित रहने के कारण बालों की जड़ों को गिरने का सिग्नल नहीं मिलता और नहीं गिरते। अब मैं बियर्ड, चेस्ट और उनकी बात करूं तो ये आपने देखा ही होगा कि उम्र के साथ किसी के भी बियर्ड के बाल, चेस्ट या एब्डोमेन के बाल नहीं जाते हैं। तो ये तो परमानेंट ही है।
हम कह सकते हैं परमानेंटली परमानेंट है। मजाक में कहा जाता है कि दाढ़ी मुर्दे की भी बढ़ जाती है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फेस श्रिंक हो जाता है तो बाल बड़े दिखते हैं। इट्स ए जस्ट बट एक कॉमन फेज है कि यार दाढ़ी तो मुर्दे की भी बढ़ जाती है। तो ये बाल तो परमानेंटली परमानेंट मान सकते, और पीछे वाले बाल परमानेंट होते हैं और ज्यादा डिस्कशन पे बोल सकते हैं भाई रिलेटिवली दे आर परमानेंट एंड अप टू 70 इयर्स दे आर ऑलमोस्ट। तो जब हम इनको यहां लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं जब ये वो जड़ यहां आ जाएगी तो यहां पर यार यहां का प्रभाव आएगा, तो आप सोचेंगे कि यहां पर सर्कुलेशन कम है इसलिए यहाँ की टेम्पररी, ऐसा नहीं है। यहाँ का सर्कुलेशन सब सेम है। तो सर्कुलेशन इस एरिया के कारण नहीं जा रहे, उस जड़ में जीन्स होता है उसके लिए जा रहे हैं। और जब ये जीन्स शरीर में कहीं भी जगह लगा दोगे ये जड़, तो वहां जाने से उसमें जीन्स नहीं आ जाएगा। अतः वो यहां आने के बाद में भी मेल हार्मोन से अप्रभावित रहेंगे। मेल हार्मोन तभी एक्ट करता है जब वो जीन्स होता है, एआर जीन्स होता है, और उन जड़ों में है ही नहीं, तो उसको कहीं भी लगाया जाए उस पर प्रभावहीन रहेगा मेल हार्मोन, अतः वो गिरेंगे नहीं। ये एकदम पक्का है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता, नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट करते ही क्यों। पैसा लगता है, आपको कष्ट भी होता है, मन में आशाएं जगती है। यदि इन बालों को भी झड़ना था तो ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया ही नहीं आती। अतः हेयर ट्रांसप्लांट में लगाए गए बाल परमानेंट होते हैं, उनको किसी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं करनी होती है, डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ता है। ट्रांसप्लांटेड हेयर को रखने के लिए पीआरपी की, दवाइयों की, मिनॉक्सिडिल की, फिनास्ट्राइड की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ की आवश्यकता होती है कि आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ भोजन करें। यदि आप स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, तो ये बालों की क्वालिटी अच्छी रहती है। बाकी एज सच इनकी कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।